आज हम आए हुए हैं जलियांवाला बाग, जो कि एक ऐतिहासिक और बलिदान की भूमि है, जो कि यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 के दिन एक क्रूरतम और हिंसक हत्याकांड अंग्रेज़ों द्वारा किया गया। और ये भूमि गवाह है भारत के स्वतंत्रता के लिए बलिदान का, उसके समर्पण का। और ये वही भूमि है जहाँ पर कम से कम 1300 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, सिर्फ इसलिए कि उन पर कोई एक सरकार हुकूमत कर रही थी, उसका वो विरोध। कई लोगों को ये पता भी नहीं था हम यहाँ पर विरोध करने के लिए आए, जैसे बच्चे थे, महिलाएं थीं। बैसाखी के दिन यहाँ पर वो एकजुट हुए थे। 13 अप्रैल 1919 को ठीक 4:30 बजे टाइम दिया गया था, यहाँ पर वो एकजुट हुए थे। और कुछ जो लोग थे, पुरुष थे, जो महिलाएं सजग थीं, उनको पता था कि जो एकजुट हुआ जा रहा है वो सिर्फ बैसाखी के मेले के लिए ही नहीं है। वहाँ पर ये बात भी होगी कि जो अंग्रेज़ों द्वारा भारत के लोगों का जो दमन किया जा रहा है, भारत के जो लोग अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठा रहे हैं, उसको दबाने के लिए हिंसक घटनाएं हो रही हैं। कभी 60 लोग मार दिए जाते हैं, कहीं पर अमृतसर में घटनाएं खूब होने लग गई थी 13 अप्रैल आने से पहले। 1919 जनवरी में ये एक्ट पारित कर दिया जाता है, ये कहकर कि अब जो भारत में जितनी भी ऐसी घटनाएं होंगी जो अंग्रेज़ी सरकार के ख़िलाफ़ कोई प्रदर्शन करेगा, कोई एकजुट होगा, कोई पार्टी बनाएगा, कोई राजनीति करेगा, तो उसके ख़िलाफ़ उनको दबाने के लिए रॉलेट एक्ट अंग्रेज़ी सरकार ने लाया था, तो जिसे भारत में काला कानून कहा गया। तो ये वही मैदान है दोस्तों, ये पूरा वही मैदान है। ये शहादत की भूमि कही जाती है। ये वो मैदान है जहाँ पर ये खचाखच भर गया था। और वहाँ पीछे मेरे एक ही दरवाज़ा था इसमें, और सामने से जो मेरे पीछे अंग्रेज़ खड़े हुए थे, सामने ऐसे खड़े हुए थे गोलियां लेकर। वो जो पीछे पेड़ की तरफ दिखाई दे रही है चीज़ें, वहाँ से गोलियां बरसाई जा रही थी। ये पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था। मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ। गार्ड ने, जो यहाँ के लोग थे, वो यहाँ की उसको शहादत को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हुई थी चीज़ें। और दोस्तों, ये पीछे जो मेरे देख रहे हैं, ये वही कुआं है जिसमें जब लोगों ने सोचा कि अब एग्ज़िट करने का, कोई निकलने का कहीं पे भी रास्ता नहीं है, क्योंकि भीड़ थी और सामने से एक ही गेट था सामने की तरफ, और वहाँ से गोलियां बरसाई जा रही थी। तो वहाँ पे कोई निकलने का जब रास्ता नहीं रह गया, तो फिर लोगों ने सोचा अगर मैं कुएं में कूद जाऊँगा तो कम से कम मैं बच जाऊँगा। और जिस एक ने सोचा तो सब ने वही सोचा कि मैं भी बच जाऊँगा। और फिर एक के बाद एक लोग कुएं में कूदते गए, और ये कुआं पूरा ऊपर तक भर गया। लोग बताते हैं, जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 120 लाशें इस कुएं से निकाली गई थी, और 120 लाशें इस कुएं से निकाली गई थी। और यहाँ पर मुश्किल से कुछ लोग बच पाए होंगे, जो सफल हुए भागने में किसी तरीके से, वरना यहाँ जो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े जो हैं, वो 1300 लोगों की जान यहाँ पर चली गई थी। जनरल डायर पे बाद में मुकदमा हुआ या कुछ भी चीज़ें हों, लेकिन इतना बड़ा हत्याकांड एक सदी से पहले हमारे देश में सिर्फ इसलिए किया गया कि कोई उस सरकार के ख़िलाफ़, उस बंदूक के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठा पाए। तो ये चीज़ें यहाँ पर, ये वो भूमि है, ये पूरा इतिहास है जिसमें हमारे पूर्वजों ने, कुछ बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे, क्योंकि वो समझ के आए थे कि हम मेले में जा रहे हैं। और यहाँ पर कोई किसी के हाथ में गोली बारूद इकट्ठा नहीं था, वो सब सभा कर रहे थे। जब कोई मेला, लोग इकट्ठे होते हैं, तो 4 बात भी रखी जाती है कि यहाँ पर हम
हम जिस तरीके से यहाँ पे एकजुट हुए हैं, आपको जागरूक भी कर रहे हैं। इस तरीके से बात उन्होंने रखने की सोची होगी कि हम जागरूक करने के लिए आपको इकट्ठा हुए कि अंग्रेज़ी सरकार किस तरीके से हमारे आंदोलनों का, हमारे अहिंसक प्रदर्शनों का किस तरीके से दमन कर रही है। हम अहिंसक प्रदर्शन करते हैं और वहाँ पे भी गोलीबारी होती है। कभी 60 लोग मारे जाते हैं, कभी 150 लोग मारे जाते हैं। तो इसके विरोध में इसको जगाने के लिए, लोगों को बताने के लिए ये बात की गई थी। ये कुआं है, आप देख सकते हैं, शायद आपको दिख रहा हो, मैं दिखाऊं तो। कहाँ तू? आंसू मारता तो यहाँ तक। ये गोलियों के निशान हैं। ये जो वाइट कलर का जो स्क्वायर बना रखे हैं, ये गोलियों के निशान हैं। जो दीवार को में बताने के लिए ये देख सकते हैं आप, फोटो खींचे apa jadi kayak biru tuh lah, siapa? Ya boleh jadi.